दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों रेलवे ने अब जो किन्नर हैं उनके लिए रेलवे स्टेशन और रेलगाड़ियों में रोक लगा दी है। यानी कहने का तात्पर्य आप यह समझ लें कि अब भारतीय रेलवे ने यह तय कर लिया है कि जो किन्नर समाज के लोग हैं, यानी जिनको आप देखते हैं कि अक्सर चौराहों पर, बस अड्डों पर और लोगों के घरों में, खासकर जब कभी कोई बच्चा पैदा होता है या कोई शादियाँ होती हैं तो किन्नर समाज के जो लोग हैं वह वहाँ पहुँच जाते हैं और वह औने पौने दाम पर, कभी किसी से 21,000, किसी से 35,000, किसी से 50,000, इस तरीके का शगुन के रूप में जो है डिमांड करते हैं। और डिमांड अगर उनकी पूरी नहीं होती तो लोगों को बेइज्जत करते हैं और मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। ऐसी ही हालात जो है भारतीय रेलवे में जब किन्नर चढ़ते हैं तो जो रेल यात्री हैं उनसे जबरन वसूली करते हैं और वसूली करने के बाद हाथापाई यानी मारपीट करते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, इसकी शिकायतें लगातार जो है दिल्ली रेलवे बोर्ड को मिलती रही हैं। अब इसके बाद जो है रेलवे ने यह तय कर लिया है कि अब कुल मिलाकर के जो ये किन्नर हैं इनको जो है रेलवे स्टेशन और रेलगाड़ियों में तत्काल प्रभाव से इनको रोक दिया जाता है। यानी ताकि यह रेलवे स्टेशन या रेलगाड़ी में जो है यात्रा के दौरान जो रेल यात्री हैं जो अपनी यात्रा कहीं जा रहे हैं उसमें जो है वह सुलभ और सुचारू रूप से यात्रा कर पाएँ, किसी भी उनकी यात्रा में कोई व्यवधान न हो। किन्नरों के लिए यह दुख खबरी है। यानी दुख भरी खबर यही है कि अब रेलवे स्टेशन में और ख़ासकर रेलगाड़ियों में जो यह लोग वसूली करते थे उसके लिए रेलवे ने यह तय कर लिया है कि अब किन्नर रेलगाड़ी में नहीं चढ़ पाएंगे। आप अक्सर देखते होंगे, खासकर मुंबई और दिल्ली के रूटों में जो यूपी बिहार से लोग जाते हैं तो किन्नर जो है झुंड के झुंड यानी 4 से 6, 10 किन्नर जो है चढ़ जाते हैं। उसके बाद वह वसूली करना शुरू कर देते हैं। और यही नहीं है कि उनसे 10, 20, 50 जिससे जितना मिलता है उतना वसूलते हैं। और जो पैसे देने को मना करता है, यानी जिसके पास पैसे नहीं होते हैं, तो किन्नर लोग उनको जो है बेइज्जत करते हैं। और बेइज्जत करने के बाद यहाँ तक बात पहुँच जाती है कि लड़ाई और मारपीट तक बात पहुँच जाती है। इसलिए रेलवे को यह बात जो है नागवार गुजरा। अब रेलवे ने यह तय किया कि किन्नरों की जब एंट्री ही ख़त्म कर दी जाएगी, यानी रेलवे और रेल बोर्ड और रेलवे स्टेशन में जब किन्नरों की एंट्री ही नहीं होगी तो यह समस्या ही खत्म हो जाएगी। अब कुल मिलाकर के हम आपको बता दें कि इस किन्नरों में भी, यानी जो किन्नर समाज के जो लोग हैं जिनको हिजड़े आप बोलते हैं, इनमें भी 2 वेराइटी है। एक वेराइटी ये है कि जो पेशेवर किन्ने हैं, यानी जो पेशेवर किन्नर हैं जिनका काम ही यही है वसूली करना। हालांकि मैं आपको बता दूं कि यह एक पेशा बन गया है। कई किन्नर इस तरीके के पकड़े गए हैं कि जो कि किन्नर नहीं है, वो आम आदमी है, लेकिन किन्नर का रूप पकड़ करके और वह वसूली करते हैं। और इस पर जो है नाराज़गी जताते हुए सरकार और शासन ने यह कहा कि तत्काल इन जो फर्जी किन्नरों की, यानी फर्जी जो हिजड़े बने हुए हैं, इनके ऊपर तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के जैसा मैं आपको बताया कि किन्नर का जो 2 रूप है, एक रूप तो जो किन्नर बने हुए हैं, यानी वो किन्नर है नहीं, वह खुद बने हुए हैं और उनको पता है कि किन्नर बन करके वसूली करने में बड़ा मज़ा आता है, मारपीट करने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि आम काम तो व्यक्ति कर नहीं सकता। इसलिए जो है आज की जो युग है उसमें हर व्यक्ति को बैठकर और हराम का पैसा कमाने की आदत पड़ गई है। इस तरीके जो है ये जो किन्नर बने हुए हैं, हालांकि उनकी भी जांच की जा रही है कि जगह जगह पर कि ये किन्नर जो किन्नर समाज के लोगों को जो बदनाम कर रहे हैं, तो आखिर यह किन्नर कहाँ से आए हैं, आखिर यह किन्नर लोग बनकर क्यों वसूली करते हैं। और दूसरे वो किन्नर जो किन्नर समाज से आते हैं, यानी जिनका पेशा और जिनकी जात ही किन्नर से है, जिनकी जो पैदा ही किन्नर समाज में हुए हैं, उन किन्नरों की बात। हालांकि उन किन्नरों की जो है एक महाराज, एक गुरु होते हैं जिनके नियम कायदे के अनुसार और उन्हीं के आदेशानुसार यह किन्नर जो है अपना कार्य करते हैं। यानी वो जो सरदार होते हैं, अब तो आजकल आप देखते हैं महामंडलेश्वर होने लगे और तमाम उनके जो है स्वामी होने लगे। यानी जो उनका गुरु होता है, गुरु जो कहेगा उसी हिसाब से वह किन्नर कार्य करते हैं। लेकिन अक्सर जो है इन किन्नर समाजों में भी एक पक्ष और 2 पक्षीय को लेकर के, यानी पक्ष विपक्ष को लेकर के अक्सर मारपीट की वारदातें जो है सामने आती रहती हैं। और यह वारदातें केवल वसूली को ही लेकर के हैं, क्योंकि अक्सर किन्नर समाज जो है वसूली को लेकर के जो है लड़ाई करता है। अब इसलिए सरकार ने यहाँ तक भी व्यवस्था करने की कोशिश की है कि जो शादियों में, जन्मदिन में या किसी बच्चे के पैदा होने में या कहीं जो किन्नर के लोग जाते हैं और वहाँ जो है मनमाना जो वसूली डिमांड करते हैं कि 25,000 से 35,000, इस तरीके से 50,000, किसी से 1 लाख, और न देने पर जो है वहाँ उटपटांग व्यवस्था जो है उनकी व्यवस्थाएं उसमें जो है भंग करते हैं।
और अड़चन पैदा करते हैं, यानी तमाम प्रकार की जो है मारपीट की जो आरोप लगता है, इसमें भी सरकार ने यह कोशिश की है कि इस पर भी कंट्रोल किया जाएगा। एक रेट तय किया जाएगा कि इस रेट के तहत जन्मदिन का ये रेट, शादी का ये रेट, इस तरीके की जो है उसके तहत किन्नर समाज को जो है वो खुश किया जाएगा। जहाँ तक हम बात रेलवे की कर रहे हैं तो रेलवे जो है तत्काल प्रभाव से इनकी जो है नो एंट्री करने की कोशिश की है कि रेल यात्रियों के साथ जो है जो सुगम यात्रा रेल गाड़ी में रेल यात्री करते रहते होते हैं उसमें किन्नर समाज पहुँच करके और उनके जो है यात्रा में व्यवधान पैदा करते हैं, वसूली करते हैं। इसके लिए रेलवे ने जो है वो तत्काल संज्ञान लिया है और जल्द ही रोक लगाने की पूरी कोशिश कर रही है कि अब किन्नर समाज के लोग जो है वो ट्रेनों में यात्रा के दौरान यात्रियों को परेशान नहीं करेंगे, वसूली नहीं कर पाएंगे। अक्सर आपको ये देखने को घटनाएं मिल जाती हैं, जब भी ट्रेन से आप यात्रा करते हैं किन्नर के लोग पहुंचते हैं और जबरन सबसे वसूली करने लगते हैं। जो भी व्यक्ति पैसा देने को आनाकानी करता है या मना करता है तो किन्नर समाज उससे बदतमीजी से पेश आते हैं, उसको बेइज्जत करते हैं और यात्रा में व्यवधान डालते हैं। इसी को देखते हुए रेलवे ने तत्काल यह फैसला लिया है। हालांकि रेल मंत्री से बात करने पर रेल मंत्री ने कहा कि किन्नरों के लिए एक व्यवस्था जो है वो अलग से बनाई जाएगी, और लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर जो है किन्नरों को ये इस तरीके से मना करने से उन्होंने इनकार कर दिया। कारण ये है कि उन्होंने भी कहा कि किन्नर समाज भी वो जो है हमारे ही बीच के लोग हैं, और कहने का तात्पर्य यह है कि उनको जो है थर्ड जेंडर का संज्ञा दिया गया है। वहीं सरकार की अगर हम बात करें तो सरकार जो है किन्नरों के लिए अलग से नौकरी और अलग से उनकी रहन सहन की व्यवस्था के बारे में विचार कर रही है। हालांकि नरेंद्र मोदी की सरकार किन्नरों के बारे में अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है। जहां किन्नर समाज के लोगों का कहना है कि सरकार हम लोगों के लिए कुछ नहीं कर रही है, पुरुष और महिला के लिए तो कर रहे हैं लेकिन थर्ड जेंडर के लिए सरकार किसी भी प्रकार की कोई हम लोगों को व्यवस्था नहीं दे रही है। वहीं थर्ड जेंडर के जो किन्नर लोग हैं उनकी आरोप है कि अगर मोदी सरकार अगर हम लोगों को कोई व्यवस्था इस तरीके की कर दे कि अलग से राशन कार्ड या जो है बीपीएल के तहत अगर सारी व्यवस्थाएं हो जाएं तो हम लोगों को इस तरीके से भटकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो ये खबर जो है रेलवे की है तो इसमें आप जो है अब आप एकदम निश्चिंत हो जाइए कि रेलवे ने ये तय कर लिया है कि अब किन्नर के लोग जो है आपको रेलगाड़ी में परेशान नहीं करेंगे। और उसके अलावा जो है जन्मदिन शादी पार्टियों के लिए भी सरकार ने ये तय करने को सोचा है कि इनका एक रेट जो है इनकी एक दक्षिणा जो होती है उसको तय करने की कोशिश की गई है कि कितना कहाँ का रेट जो है, जन्मदिन का रेट कितना है, शादी का कितना है, यह भी सरकार जो है अपने संज्ञान में ली है। और ख़ासकर रेलवे की हम बात करें तो रेलवे जो है वह अपने दिमाग में यह बात बैठा लिया है कि किन्नरों की नो एंट्री तत्काल लगनी ही चाहिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि तमाम जो है शिकायतें ट्विटर और सोशल मीडिया पर जो है किन्नरों को लेकर के रेल यात्री करते रहते हैं, और तमाम जो है किन्नरों के वीडियो जो है जारी होते रहते हैं। जो वीडियो रेलवे में मारपीट का है, इस मारपीट के वीडियो को लेकर के जो है किन्नर समाज के लोग जो है बेइज्जत और बदनाम हो रहे हैं। इसलिए रेलवे जो है नो एंट्री का बोर्ड लगाने की तत्काल कार्रवाई करने के लिए तत्काल प्रभाव से सोच रहा है। अब ऐसे में अगर रेलवे वसूली करने और रेल यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार अगर इस तरीके की कार्रवाई करता है, किन्नरों को नो एंट्री की बोर्ड लगाता है, तो इन किन्नरों का फिर क्या होगा? दोस्तों आपको क्या लगता है कि रेलवे में अगर नो एंट्री हो जाएगी तो किन्नर समाज के लोग क्या करेंगे या इससे इनको क्या प्रभाव पड़ेगा? अपनी राय आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।